हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। भाई बारी है आज के चाचा, भतीजा और निफ्टी की। रीच आउट करने के तरीके आपकी स्क्रीन पर इस समय विजिबल। फोन उठाएं, डायल करें 7045220000 पर। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्वेरीज चाचा जी से करा ली जाए सॉल्व। चाचा जी जुड़े क्या? चाचा जी गुड आफ्टरनून। पाया लगो आपको। हाउ हैव यू बीन? Thank you very much. Thank you very much. I asked you in English, how have you been? एकदम ठीक. I'm absolutely fine. Good. Oh yeah, good Lovely. to hear that. Good to hear that. What are your plans for the weekend? Yes, I'm going to Goa tomorrow. Tomorrow I'll leave for Kolhapur. Day after tomorrow reach Goa. Wednesday come back. Thursday on the show. Driving to Goa and back. Driving to Goa and back. Yes. And every now Goa and is then, not why important. you always go to Goa only? Why not anywhere else? Why don't you feel like exploring more places in India, like Bhopal? I love. You see, what happens is Goa to छोड़ो. The drive to Goa is beautiful, lovely, amazing. I go for the drive and back. Or it's green, it's empty, as if you own it. Have you ever been to a place called Bhopal? No, you never invited me. See, you have not been there, and you're saying Goa is. I have been there Goa once. might be beautiful, but there is nothing in comparison to Bhopal. मैं भोपाल में एक बार गया हूँ एक इवेंट के लिए. हाँ मनीष चौकानी के साथ हाँ, एक इवेंट किया है मैंने उधर. पर आप कुछ घूमे काफी नहीं. साल हो गए. या ये बारिश जगदीश का टाइम मास्टर, बिल्कुल होता है मनीष भोपाल चौकानी. के, बाय द वे. खैर, बिल्कुल. एमपी मनीष चौकानी है, जगदीश मास्टर. देती है वो, क्या कहते हैं, मुझे कोई ब्रांड एम्बेसडर तो बनाया नहीं है, फालतू में प्रमोशन देता रहता हूँ. आ जाता हूँ. हो गई काफी अंग्रेजी, अपने बस की थी. कावा सर, गुड आफ्टरनून. थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. बाजार दिखाता हूँ थोड़ा फ्राइडे को. आवाज करा करके डायरेक्टर साहब सॉर्ट आउट हो जाएगी. कावा सर, आपसे बातचीत करने से पहले, कल दिक्कत में आए थे. एक्सपायरी का दिन था. वीकली 150 पॉइंट के दबाव के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा था और आज समीकरण बिगड़े से दिख रहे थे. गिफ्ट निफ्टी पस था, एशिया भी ठंडा था, ऐसा नहीं था हम, पर उसके बाद दिक्कतें बढ़ती ही चली गई. जैसे अभी तो आधा दिन निकला है, सेशन प्रोग्रेस आधा हुआ है, 250 पॉइंट नीचे, 1% की कमजोरी. कल रह दे के 25,000 के लेवल्स को डिफेंड कर लिया था, लगा चलो ठीक है. आज हम 24,800 के जोन्स पे आके खड़े हुए. 24,800 के इर्द गिर्द गए थे, उसी जोन्स के आसपास अभी भी कामकाज कर रहे हैं और दिक्कत स्क्रीन पे तगड़ी है. बैंक्स लेकर आइए 1% दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं. हैवी वेट, सबसे हैवी वेट पॉकेट इस तरह का प्रेशर है. आईटी कल दिक्कत में आया था. आईटी की दिक्कत कल के ऊपर आज भी कंटिन्यू कर रही है. वो दूसरी हैवी वेट पॉकेट बाजार की. लाइक क्विकली दिखाइए यार. आईटी इंडेक्स दबाव में नजर आएगा आपको. 1% से ज्यादा, वो तो 1.5% कमजोर है. ये देखिए किस तरह से चाल है आज की. और तीसरा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ऑटो. इक्का दुक्का दिन बीच में हरे में आ गया था ऑटो, आज वो भी धुल गया है. 1.5%. ये सिर्फ 3 है. आगे बढ़ते जाऊंगा, कहानी बढ़ती चली जाएगी. दिक्कत है. एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा. बैंक्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस ने मेरे ख्याल से बूंद बिगाड़ दिया है कि थोड़ा सा कंसर्न्स आगे को लेके वे कर रही हैं. बहाना बन गया मुनाफा वसूली का. तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक टॉप लूजर्स में. ये स्क्रीन लंबी होती तो बजाज फाइनेंस बट ऑब्वियस नजर आता, जो अपने नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा है. खैर, दिक्कत है. अब जो है वो है. वीरू ने अभी थोड़ी देर पहले आई एम श्योर बहुत डिटेल में आपके साथ सारी रणनीति डिस्कस कर ली है. तो अपन यहाँ पे अब सवाल जवाब की सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले जलगांव जा रहा हूं सागर पाटिल साहब के पास. सागर सर, हाय, गुड आफ्टरनून. सागर सर. हाय सर. सागर सर, सवाल पूछें. सर मेरे पास महिंद्रा ऑटो के शेयर है, 100 शेयर 16 से 50 के खरीदे. अरे वाह, तो डबल हो गया आपका मामला तो. हाँ सर. मुबारक हो. सागर सर, क्या पूछना है? मुनाफा बांधने का समय या रखना है, ऐसा पूछूं? नहीं सर, अभी तो होल्ड रखना है और 5 साल तक. तो फिर मैं गावत सर से पूछूं क्या? हाँ सर, पूछिए. क्या पूछूं? सर 8 से 10 हजार जाने की पोटेंशियल लगता है और शेयर. ये कहना तो बड़ा मुश्किल है.
पर गाबा सर रखा हुआ है, बढ़िया नीट मुनाफा हो रहा है, सोचा लंबी अवधि के लिए और भी रखे रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही ना महिंद्रा एंड महिंद्रा में? बिल्कुल, इन्होंने फोन इसलिए किया आपको बताने के लिए, सी मैं कितना स्मार्ट हूँ, यस। मैंने कितना अच्छा किया एक्चुअली, मैं बताता हूँ। और रखना भी चाहिए, क्यों नहीं। हाँ। अभी 3,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 3,000 एक सपोर्ट बन गया। अब नेक्स्ट लक्ष्य होना चाहिए 4,000 और 5,000। जब 5,000 हो जाए तब फिर फोन करना, तब तक मैं हूंगा यहाँ पर। सागर सर बोल रहे कहा तुम रोज का सुबह निफ्टी गिरा, ये बता रहे देखो मेरा 1600 का 3200 हो गया माल, कोनो टेंशन नहीं, बिल्कुल सही तरीका, अच्छी पेडिग्री, बढ़िया स्टॉक उठाइए, होल्ड करिए, कन्विक्शन के साथ होल्ड करिए जब तक वो ट्रेंड में बदलाव नहीं हो रहा। और महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी भी गजब का मार्केट शेयर गेन कर रही है, होल्ड है। गावा सर भी कह रहे हैं एकदम सही कॉल है सर। पंजाब से काकू लोटा साहब जुड़ते हुए, काकू सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। हेलो सर। हाय सर। हाँ जी सर। सर मैं गाबा साहब से पूछना चाहता हूँ, मेरे पास ना ओला इलेक्ट्रिक के 700 शेयर है। और कितने भाव पे खरीदे काकू जी? 51 रुपए सर, 51 के खरीद पर रहे हैं 700 शेयर। अब इसको होल्ड करूं या ना करूं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। काबा सर क्या करें, सब फंस गए हम लोग। ओला, न्यू एज कंपनी, ईवी जलवे होंगे, जब से लिस्ट हुआ है मामला गड़बड़ाता ही चले जा रहा है। और ऐसा भी नहीं कि बिजनेस फंडामेंटल्स इंप्रूव हैं, वो भी डिटोरिएट हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं भाव में सब कुछ कैप्चर हो रहा होगा। ऐसा हो गया है क्या? ओला में आप होते तो क्या करते? देखिए अब तक तो लो पे चल रहा है, हम कहते हैं नॉर्मली नो लो इज लो, वाई पुट अ फ्लोर और वाई पुट अ सीलिंग, ये हम मानते हैं टेक्निकली, मैं मानता हूं। अब तक तो लो में है, एक अटेम्प्ट हुआ था पिछले हफ्ते ऊपर जाने का, लेकिन वो भी फेल हो चुका। अब जब तक ये 50 पार नहीं करता तब तक इसमें स्ट्रेंथ दिखने वाली नहीं है, तो मुझे तो वीक लगता है अब तक। और मुझे स्ट्रेंथ लेने के लिए स्ट्रेंथ नजर जरूरी आना चाहिए, और बेचने के लिए वीकनेस नजर आना चाहिए। फिलहाल वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आती ओला में, अभी हो सकता है कल आ जाए, परसों आ जाए, हु नोस, लेकिन फिलहाल तो नहीं नजर आती ओला इलेक्ट्रिक। बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल वाला मामला हो गया। एक ही सेक्टर से हम भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा की चर्चा हो रही थी, ये दूसरा ओला, बिल्कुल उल्टी तस्वीरें दोनों की। लुधियाना से मोहित जी जुड़ते हुए, मोहित सर हाय, गुड आफ्टरनून मोहित सर, सवाल पूछें। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। जी मेरे पास कैंपस एक्टिवेयर के 300 स्टॉक्स हैं 284 पे, तो मैं 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। सोच के लिया था कि 2-3 साल के लिए कैंपस लूंगा। हाँ जी, थोड़ा लॉन्ग टर्म ही चलता हूँ। कैंपस एक्टिववेयर, गाबा सर कैसा लग रहा है ये? वेल मेरे ख्याल से डबल बॉटम बना हुआ है करीब 200 के आसपास, अगर वो होल्ड कर जाता है 220 के आसपास, फिर यहां से एक अप मूव मिलना चाहिए। एक थोड़ा रेसिस्टेंस है 350 में, अगर वो पार कर लेगा तो 500 पे जाएगा। इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, फिर होल्ड कीजिए, होप कीजिए कि डबल बॉटम सस्टेन की, डबल बॉटम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। होप कीजिए जो डबल बॉटम इसने बनाया था 200 ऑड लेवल्स पे, वो रुक जाए, सस्टेन कर जाए, तो वाकई चलने की कर सकता है तैयारी। खैर अभी अपने लिए होल्ड का कॉल है। वापी गुजरात से मितेश त्रिवेदी सर दिखेंगे अब आपको स्क्रीन पे। मितेश सर हाय, गुड आफ्टरनून मितेश सर, सवाल पूछें। सर गुड आफ्टरनून, और गाबा साहब को भी गुड आफ्टरनून। सर मेरा एसबीआई में 240 के रेट से 2020 को परचेस किया था 40 शेयर, और रिलायंस का मेरे पास में पहले एसबीआई किस भाव पे बोला आपने? एक मिनट, पहले एसबीआई किस भाव पे? 240 के रेट से 240 पे एसबीआई रखा हुआ है। हाँ 2020 कोरोना के टाइम पे। मितेश सर तो कोरोना टाइम पे लिया हुआ है, तो अभी सवाल क्या है? मुनाफा बांधना है, बने रहना है, क्या पूछना है, या ऐड करना मेरे है? को और 5 साल रखने का है। हाँ। तो रख सकते हैं या फिर 50-50 करके प्रॉफिट ले ले? गाबा सर क्या करना चाहिए एसबीआई में? अपनी एक्विजिशन कॉस्ट बहुत बढ़िया 240 रुपए की, एसबीआई लग कैसा रहा है? मुनाफा बांधने का समय आ गया या अभी राइड करूं? नहीं, अगर पैसे की जरूरत है तो क्यों बेचना क्यों ना, बिल्कुल होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। अच्छा कंपनी, आपकी स्टॉक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन पीएसयू, आपकी कॉस्ट बहुत कम है, आपको डर किस बात का है? मेरे ख्याल से मैं होता तो मैं होल्ड करता। सर होते तो होल्ड करते, तो भाई आप भी बिल्कुल होल्ड करके चलिए एसबीआई, कोई दिक्कत नहीं। अगर पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो होल्ड करके चल रहा है। लुधियाना से आशीष जी जुड़ते हुए, आशीष जी हाय, गुड आफ्टरनून, मैं मुंबई से आशीष बोल रहा हूं, सवाल पूछें सर। बड़ौदा के शेयर्स हैं
तो टीसीएस की 5000 शेयर है 3340 रुपए के भाव से, और बैंक ऑफ बड़ौदा के यहाँ सर 205 रुपए के भाव से 60,000। ये कंफ्यूजन है। पहले टीसीएस 5000 शेयर्स हैं, आपने बोला 3339 के लेवल्स पे। सर, आशीष सर, ये क्यों लिया था 3340? टीसीएस? ट्रेडिंग वाला मामला था या लॉन्ग टर्म का सोचा है? सर मैं लॉस खा के कभी शेयर सेल ही नहीं करता। अगर अगर ये 3335 का भी रह मतलब कि अगर रह जाता है तो मैं सेल ही नहीं करता, जब ये बढ़ेगा तब करता हूँ। तो सर इसका कितना टाइम पीरियड में ये उम्मीद है कि ये बढ़ नहीं, तो जाएगा? आपने सोच के लिया था कि जब लूंगा उसके ऊपर ही जाएगा, ये आ गया जी। नीचे, ऐसा? जी 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 बिल्कुल। तो मतलब बेसिकली ट्रेडिंग वाला मामला है। जी बिल्कुल। गाबा सर, और ये इनका है कि लॉस नहीं खाते, पड़े रहने देंगे। हालांकि लकीली पेडिग्री अच्छी है, लेकिन फिर भी टीसीएस पे व्यू क्या बनता है, क्या करना चाहिए? और ये सही बात कर रहे हैं आशीष जी क्या? अब तक वीक है, एक सपोर्ट है 2950 पे। मुझे लगता है जैसे इसके लक्षण है, शायद वो भी तोड़ दे, ऐसा पॉसिबल है। अभी 3000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, लेकिन वो लगता है ब्रीच होगा। फिर 2950 ब्रीच होता है कि नहीं, वहां पर लगता है लक्षण के हिसाब से लगता है तोड़ेगा, क्योंकि अब तक स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, तो वीक। तो ये अब इनका आशीष जी नजरिया कह क्या रहे थे मुझे कि पता मैं नहीं। लॉस में निकलता नहीं हूं कभी, ये सही कर रहे हैं कि तो निकल मैंने जाना तय कर चाहिए? लिया तो क्या करेंगे, हम तो प्रॉफिट तो नहीं कन्वर्ट कर सकते, हम तो नहीं। आप होते तो निकल जाते? ट्रेडिंग वाला स्टॉक होता, मैं फंस होता गए तो निकल जाते? ट्रेडिंग होता तो मैं निकल जाता हूँ। लॉस को कभी घर पे कभी लेके नहीं जाना चाहिए लॉस। हाँ, तो आशीष जी, हालांकि आशीष जी आपने मन बना रखा है कि मैं लॉस में नहीं निकालूंगा, लेकिन लॉजिक ये कहता है कि अगर आपकी जगह गाबा सर होते तो निकल जाते भाई साहब। ट्रेडिंग वाला मामला था, इसमें वीकनेस है, कोई स्ट्रेंथ के सिग्नल्स नहीं है, ये दबाव गहराएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपका कॉल। मोनू चौहान साहब जुड़ते हुए। मोनू जी हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाय मेरे सर। पास मोबीक्विक के 500 शेयर हैं 268 के भाव में, और दूसरा सम्मान कैपिटल है 118 के पहले भाव में। मोबीक्विक पे आता हूं। मोबीक्विक क्यों लिया था मोनू सर हमने? ट्रेडिंग का मामला है कि सोचा था अच्छी कंपनी है लंबी अवधि के लिए, क्या हुआ? पेटीएम को देख के मैंने लिया था। पेटीएम चला था तो मोबीक्विक भी चलेगा, ऐसा सोचा था? जी और मतलब आपने ट्रेड वेड लिया है एक खबर पे दूसरे प्रॉक्सी को, स्टॉप लॉस लगा रखा है इस पे? जी 255 का। गावा सर, सही स्टॉप लॉस है, होल्ड करूं, क्या करना चाहिए? मोबीक्विक उम्मीद थी कि एक चला है तो दूसरे को रब ऑफ मिल जाएगा, ऐसा कुछ मिला नहीं जैसा लग रहा है। कोई बात नहीं, 225 का स्टॉप लगाइए, अगर टूटा तो फिर निकल जाना, हाथ जोड़कर कंटिन्यू कीजिए। अगर अप मूव मिलता है तो मेरे ख्याल से 350 के आसपास निकल जरूर जाना। 350 के आसपास अप मूव में निकलें, कोई बात नहीं, होल्ड करें। आपने 225 का स्टॉप लॉस बोला गावा सर ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो टूटता तो बिल्कुल निकल जाना है, सोचना भी नहीं। ठीक है, ठीक है। अलीगढ़ यूपी से संस्कार अग्रवाल सर। संस्कार सर हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर, राधे राधे सर आप दोनों को। सर राधे राधे सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर 135 शेयर है मजगांव डॉक के, सर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जानना है, और मतलब ओवरऑल डिफेंस के लिए जानना है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, अच्छा, और भी डिफेंस स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में, ये मजगांव डॉक ही लिया है आपने? कोचिंग भी है, बीडीएल भी है सर। पूरा बास्केट है। मजगांव डॉक गावा सर लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोई जल्दी नहीं है, 3 साल रुकेंगे अपन, सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है मस्गाउट। नीचे आता है, आने दो उसको अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे होल्ड करके। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। अभी थोड़ा करेक्शन आ रहा है, दिख रहा है, इसलिए क्योंकि बहुत दौड़ा था इसलिए, और कुछ नहीं। ओके, जयपुर से सुधीर शर्मा साहब। सुधीर सर, गुड आफ्टरनून। सुधीर सर, सवाल पूछें। सर तो मेरे पास आईटीसी 488 पे है 80 शेयर। हाँ। अब मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या एवरेज करना चाहिए इस लेवल पे? तो सुधीर सर, लिया क्यों था? लंबी अवधि का सोच के लिया था और मामला उल्टा पड़ गया, ऐसा था? लंबी अवधि के लिए लिया था। इसमें आईटीसी होटल भी मेरे को अलॉट हुआ है। हाँ। 8 शेयर। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए इस लेवल पे? ठीक है, तो ये एक्चुअल लॉस नहीं है, इसमें से डीमर्जर के बाद आपको आईटीसी होटल भी मिला हुआ है, ऐसा मानो, है ना? हाँ ठीक है, मतलब कुछ लॉस तो है, एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आईटीसी पे गाबा सर व्यू क्या है? अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, अभी साइडवेज जोन पर है काफी समय से, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन सपोर्ट है, मैं बता रहा हूँ कहां पर, वो है करीब 390 के आसपास। मेरे ख्याल से वो होल्ड करना चाहिए। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक। लॉन्ग टर्म के लिए आईटीसी बढ़िया स्टॉक है भाई, होल्ड करिए, पोर्टफोलियो में रखिए। कई सारे फंडामेंटल एनालिस्ट को तो वैल्यूएशंस का कंफर्ट भी मिलता है,
तो खैर होल्ड करने लायक चीज। चलिए अगली क्वेरी के लिए चलते हैं अपन लोग। लखनऊ, यार फोन पे थे क्या वो? थे, चलिए सॉरी, लेकिन अब इस सेगमेंट का समय खत्म हो गया। आज इतनी क्वेरीज, गावा सर घूम फिर के लौट के आ जाएंगे वेडनेसडे को, मतलब लकीली अपने लिए फ्राइडे को गावा सर होंगे, तो चाचा भतीजा निफ्टी तो फ्राइडे को कंटिन्यू कर रहा होगा। ब्रेक के उस पार गावा सर का आज का वो बढ़िया सा स्टॉक आइडिया आने वाला है। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के उस पार आज की पिक। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए आज की प्रिफर्ड पिक, क्या कहते हैं उसे अपन, चाचा के चकाचक शेयर। स्टिंग स्क्रीन चलाइए, स्टिंग का तो कमाल है। गावा सर आज का चकाचक कौन सा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त आज, वो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। अब ट्रेड करा है सुप्रीम इंडस्ट्रीज 4308, स्टॉप लगाना चाहिए 4265, ज्यादा नहीं, कुछ 35 रुपए का 40 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 4400 पॉसिबल है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। सुप्रीम इंडस्ट्रीज आज का प्रिफर्ड पिक। ये बताओ, बाजार अच्छा नहीं लग रहा है क्या, इसीलिए आप जा रहे हो? बोले अब 4-5 दिन इससे अच्छा मैं जरा घुमा आता हूँ, बाजार में मजा नहीं आ रहा, ऐसा है क्या? ये प्लान्ड विजिट है, प्लान्ड विजिट था। मैं नॉर्मली हर साल जाता हूँ गोवा, कभी जून में जाता हूँ। वो तो एक तो आप वो लेक्चर के लिए जाते हो, डिफेंस वाला, ये वही वाला है क्या? यहाँ पर छुट्टी पे जा रहा हूँ मैं, नॉर्मली वो तो जाता हूँ, लेकिन इस बार छुट्टी पे जा रहा हूँ। एक विंटर में कुछ 25 साल से जा रहा हूँ मैं, एवरी मानसून। ध्यान से इस बार आप, वो वीरू को पता चल जाता है, इसलिए आप जरा ध्यान से इस बार जरा, मेरे ख्याल से दिल्ली से आ रहा है। नहीं, दिल्ली से शॉपिंग के लिए जाओ तो आप थोड़ा ध्यान रखना है गोवा में। फोटो निकालता है ना वहां से, फोटो निकालता है ना, आप फोटो निकालता। गावा सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हैप्पी जर्नी, स्टे सेफ, जल्दी वापस आना, विल मिस यू। ब्रेक के उस पार देखिए एक बढ़िया सा मार्केट सफारी, टेस्ला की सवारी, वो बढ़िया आवाज का शो।